अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडनं कर लादण्यासंदर्भात निर्णय घेणं अपेक्षित होतं आणि त्यातच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांमध्ये देखील कुठेतरी भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं। एकूणच जागतिक बाजारपेठेमध्ये देखील याचे पडसाद आपल्याला उमटताना पाहायला मिळालेले आहेत आणि अपेक्षितरित्या भारतात देखील तशाच प्रकारचा प्रतिसाद जो आहे तो आपल्याला भांडवली बाजारावर होताना देखील दिसलेला आहे। याच संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत सुनील शाह सर, आपण त्यांच्याशी या संदर्भात बातचीत करूया। सर, अभी फिलहाल अगर मार्केट देखे तो आप किस तरह से देख रहे हो? ओवरऑल टैरिफ जो है उस संदर्भ में भी कुछ निर्णय जो है वो अपेक्षित हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो कि जो कैपिटल मार्केट्स है दुनिया के, उनको एक प्रेडिक्टिबिलिटी चाहिए। अब जब नए राष्ट्रपति अमेरिका में आए तो उनका बिहेवियर जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता है। वो कई किस तरफ भी जा सकते हैं। आज हमने कुछ देखा कि कुछ डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन में रिवर्सल भी देखने को मिला। तो अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड वो फ्लिप फ्लॉप हुई है उनकी पॉलिसी, उस वजह से एक नर्वसनेस है कि ये क्या होगा। दूसरी बात, थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करें भारत की, पहले भारत के फंडामेंटल की, तो हमने देखा कि एक बजट बहुत ही अच्छा बजट रहा और उसमें जो टैक्स फ्री की जो लिमिट है, इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 7 से 12 ना, वो बहुत ही पॉजिटिव रहा, क्योंकि उसकी वजह से हम आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कंजम्पशन बढ़ता है। और दैट वाज वन नेगिंग इशू कि कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा था। अगर कंजम्पशन कोई भी कंट्री में स्लो डाउन होते हुए दिखता है, अनलेस इट इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, विच वी आर नॉट, तो हमारा तो लोकल कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहता है और उस वजह से अगर कंजम्पशन स्लो डाउन होता है तो हमारा ओवरऑल जीडीपी नीचे आ सकता है। तो ग्रोथ को जो इम्पेटस मिलना चाहिए वो ये स्टेप से हुआ। दूसरा फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक यानी उसके 8 दिन के बाद हमने देखा कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट घटा है। तो वो भी यानी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एक तो आपके आपकी जेब में ज़्यादा पैसे बचेंगे क्योंकि टैक्स कम भरोगे, तो वो है, और दूसरा ना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी नीचे आया, तो ये भी एक सहाय करेगा कंजम्पशन के लिए। बट उसके बाद ये जो बाज़ार में हम वॉलेटिलिटी या लगातार गिरावट जो देखी है, उसके 2-3 रीज़न है। मेन तो आउटसाइड के रीजंस, हमारे कोर फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं, हमारे जो मैक्रोज है वो सही है, हमारे कॉर्पोरेट इंडिया की जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी सही है। हाँ, जिस पॉकेट्स में वैल्यूएशंस एकदम एक्सपेंसिव थी वहाँ पे हम देख रहे हैं कि करेक्शन आ रहा है, बट अदरवाइज हमने ये देखा है कि ओवरऑल हमारे फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं। आप ये जो वॉलेटिलिटी देख रहे हो उसका कारण सिर्फ इंटरनेशनल रीज़न है, अनश्योरिटी है, और दूसरी बात कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। जनवरी में हमारे कंट्री में सबसे हाईएस्ट सेलिंग उनका था, तो उस वजह से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो डिमांड सप्लाई, हालांकि लोकल जो म्यूचुअल फंड्स हैं और जो लोकल फंड्स हैं उनकी बाइंग नेगेट करती रही है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि अगर ये कंटिन्यू रही तो थोड़ा इम्पैक्ट और आ सकती है। अगर ये देखा जाए तो ओवरऑल मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ, मैं कॉमन इन्वेस्टर हूँ, तो ये जो वोलेटिलिटी है वो कब तक रहेगा? मुझे इन्वेस्ट करना है पर वो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो पा रहा है या फिर वो उतना वर्थ नहीं हो रहा है, तो क्या उसके ऑप्शन? आपकी बात सही है। देखिए, वॉलेटिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, तो ये इन्वेस्टर को ये लेके मन में चलना चाहिए कि मैं आज जो निवेश कर रहा हूँ अगले 3 साल के लिए मुझे वो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, वो देखे कि भाई जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ उसके वैल्यूएशंस क्या फेयर लॉन्ग टर्म, जो हम एवरेज बोलते हैं कि 10 साल में वैल्यूएशंस, भाई इतना अर्निंग है तो इतना प्राइस होना चाहिए, उस हिसाब से है या उससे कई गुना ऊपर है, तो वो सारी चीज़ें माप के, अगर उसको ये चीज़ें नहीं आती हैं देन ही शुड टेक एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट, जो जो सब से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स और वो सब होते हैं उनकी, और या तो उनको इनडायरेक्ट रूट यानी थ्रू म्यूचुअल फंड आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आने से आपको 2-4 चीज़ें की एक फ़ायदा होता है। एक तो अगर आप एवरेज मंथली इन्वेस्ट करते हो लगातार, तो आपको वो एवरेज NAVs के एडवांटेजेस मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपका एक पोर्टफोलियो एंड वेल्थ क्रिएशन
होता है। अभी आप जिस तरह से कह रहे हो कि एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ आना चाहिए, पर ओवरऑल अगर वोलेटिलिटी देखें तो कुछ लोग जो है इधर आने के लिए भी डरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं। देखिए ये क्या होगा कि अगर आज मैंने लेता हूँ, एक महीने के बाद और मार्केट नीचे, तो मुझे और भी नीचे के भाव में एवरेज करने को मिलेगा और लगातार मेरे यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। तो उस वजह से मैं मानता हूँ कि वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन जब आप निवेश करते हो आपको पता है मैं एवरी मंथ नेक्स्ट 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक इतना पैसा तो डालने वाला ही हूँ। तो आप देखिए कि ओवर ये वॉलेटिलिटी कायम नहीं रहेगी। हमने देखा कोविड आया तब कैसे बाज़ार में क्या हुआ, उसके बाद लगातार तेज़ी भी आई। तो ये सारी चीज़ें बाज़ार के एक डीएनए में होती है, बाज़ार के ये एस्पेक्ट्स है, ये एक कैरेक्टर है मार्केट्स के, ऊपर होना नीचे होना वॉलेटाइल होना। आपको चाहिए कि आप अच्छी कंपनियों में निवेश करो और या तो इनडायरेक्ट रूट से आओ ताकि आपका पैसा कोई और मैनेज करता है और वो अच्छी कंपनियों में निवेश करता है और लॉन्ग टर्म के लिए करता है। पर मतलब इससे थोड़ा अलग सवाल है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही निर्णय लेते रहे तो क्या ये वोलेटिलिटी कायम रह सकता है आने वाले साल तक? नहीं भाई, देखिए उनकी इकोनॉमी के लिए भी ये लगातार तो नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं हमारे भी फंडामेंटल उभर के आएंगे। देयर कम्स अ पॉइंट कि जब हर एक चीज़ इतनी अच्छी वैल्यूएशंस पे हो जाती है तब लगता है कि नहीं, अभी भी पॉकेट्स ऑफ वैल्यूएशंस एकदम अच्छे होने लगे और वहाँ पे हमने देखी है कि बाइंग होने की शुरू हो गई है। सो ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वैल्यूएशंस की जो गेम है वो उभर के, कहने का मतलब ये कोई भी चीज़ कि आप अगर फेयर वैल्यू देते हो तो वो आगे चल के आपको पैसा कमा के देगी। मतलब एसआईपी इनमें इन्वेस्ट कर SIP is one of the tool I would say which अब तक के आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो SIP में से लोगों को अच्छी वेल्थ क्रिएशन हुई है, फ़ायदा हुआ है अभी तक के ट्रॅक रेकॉर्ड के हिसाब से। धन्यवाद बातचीत करने के लिए सर। ते एकूणच सध्याला गुंतवणूक कशा प्रकारे करायची आणि कशा पद्धतीनं करायची हा अनेकांना समज जो आहे, अनेकांमध्ये संभ्रम जो आहे तो आपल्याला पाहायला मिळालेला होता। मात्र तो समज कुठेतरी आपण समजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि एकूणच सध्याचं जे भांडवली बाजारामधलं वातावरण आहे आणि सोबतच म्युच्युअल फंड असेल किंवा मग SIPच्या मार्फत कशा पद्धतीने तुम्ही चांगल्या प्रकारे गुंतवणूक करू शकता हे देखील आपल्याला सरांकडून समजवण्यात आलं आहे। कॅमेरामॅन अरविंद वारगेसह अभिषेक मुठाळ, ABP माझा, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।